नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस 2024 और इसी के साथ ही साथ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 के बारे में। इन दोनों के बारे में खबर ये है कि ये आपकी परीक्षाएं फिर से टलने वाली हैं और इस बार ऐसा भी है कि आपकी परीक्षाएं एक से अधिक दिनों में होंगी और साथ ही साथ एक से अधिक पालियों में भी होंगी। ठीक, तो क्या कुछ खबर है और बहुत से अभ्यर्थी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और आज कुछ इसके लिए ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपको बतानी, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, आप लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ परीक्षा टल चुकी है। अब परीक्षा टल चुकी है लेकिन तैयारी आपकी फिर भी होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यूबीपीएससी के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि फिजिक्स वाला आपके लिए शानदार तरीके का बैच लेकर के आया हुआ है, चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश की पीसीएस आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिल जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी। ठीक है, क्लास नोट्स से फुल लेंथ टेस्ट है और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको हल करवाया जा रहा है और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, तो नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से इनकी वेबसाइट पर ऐप पर जा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, आपकी स्क्रीन पर तमाम तरीके के बैच हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की वो पीसीएस 2024 हो, आरओ 2023 हो या फिर भविष्य में जो आपकी पीसीएस अगले वर्ष फिर से आने वाली है, उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश के बैचों की। इसी के साथ ही साथ आप लोग बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो, जो वर्तमान पीसीएस परीक्षा चल रही है उसके लिए भी अच्छे खासे बैच चल रहे हैं बेहद कम दामों में। ठीक है, जिसकी अगर सबसे बात करूँ कम से कम दाम जो है 699 रुपये और फिर इससे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपका ये 4999 रुपये। ठीक, तो कहने मतलब अभी वर्तमान की पीसीएस परीक्षा तैयारी करिए, भविष्य में जो आपकी फिर से अगले साल आपकी भर्ती आने वाली है तो उसके लिए भी फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग इनसे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बिहार पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों की तैयारी करने के लिए एक खास अच्छा मौका है, आप लोग इनके साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको कुछ और छूट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके एकदम शानदार तरीके से चपक के तैयारी करिए। तो चाहे वो हिंदुस्तान अखबार हो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी में खबर छपी है कि दो बड़ी परीक्षाएं आयोग के लिए बन गई हैं चुनौती। पीसीएस प्री के साथ साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी टलने के पूरे आसार हैं। ठीक, खबर यह है कि परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को टालने की तैयारी में है। यह परीक्षा अब 7 एवं 8 दिसंबर को कराने की तैयारी है, जिस पर इसी हफ्ते कोई निर्णय लिया जा सकता है। ठीक, फिर लिखा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा टलती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने एक नई चुनौती होगी। आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है 2023 वाली, जिसके लिए 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए कुल 5,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में दोनों परीक्षाएं अगर दिसंबर में प्रस्तावित हो जाती हैं तो 14 दिनों के अंतर में आयोग के लिए इन प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, हम कह रहे हैं चलो छोड़ो, 14 दिन गणतंत्र भाड़ में जाए, इसको गोली मारो। आबा तक का करा रहे थे, बाबा ने बोला था कि 6 महीने भर्ती पूरी कराओ, 8-9 महीना हो रहा है, एक पहले करा लिए होते। और कौन कहा था कि एक साथ दोनों कराओ, अक्टूबर में करा लेते चुपचाप जाओ के और उसके पहले करा लिए होते। खैर, तो 14 दिनों के अंतर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर यह है कि आयोग ने आरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी बदलाव किया है। बदलाव का मतलब ये है कि आपकी परीक्षाएं, जैसे कि इस बार ऐसा है कि जैसे कि पहली पाली आपकी ये थी सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, फिर उसके बाद बीच में कुछ आपको समय देते थे, आप अपना खाइए पिए पानी पीजिए घूमने टहलिए, फिर उसके बाद आइए फिर से परीक्षा हिंदी वाली आपकी होती थी। ठीक है, तो इस बार ये है कि सामान्य ज्ञान और हिंदी वाली परीक्षा दोनों एक साथ ही होगी, एक ही प्रश्न पत्र। ठीक है, एक ही बार में दोनों परीक्षाएँ हो जाएंगी, 3 घंटे का इकट्ठा एक बार में करा लेंगे। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरी पाली में फिर से आपका वो हो जाएगा। तो यही आपका इस बार बदलाव हुआ है। ये तो एक दिन में हो गया, फिर ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आपकी अगले दिन फिर से परीक्षा हो जाएगी एक पाली में, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसा ही आपको सुनने मिल रहा है इस बार। ठीक, फिर ये है कि ऐसे में यह परीक्षा भी कम से कम 2 दिन में पूरी कराई जा सकेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाओं की तैयारियां अलग अलग करते हैं।
ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पीसीएस के साथ साथ आरओ एआरओ परीक्षा के लिए भी आवेदन किए हैं। अगर 14 दिनों के अंतर में दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं तो इससे अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधित तैयारियों पर भी असर पड़ेगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अगर 7 एवं 8 दिसंबर को कराई जाती है तो 22 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ एआरओ परीक्षा टालनी पड़ सकती है। तो यही खबर थी, क्या आरओ परीक्षा भी टल सकती है? तो अब ये लिख दिए हैं कि आयोग के सूत्रों के मुताबिक कि अगर पीसीएस आपकी हो गई 7-8 तारीख को तो उधर आपकी आरओ भी टल जाएगी। ठीक। और दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि 2 दिन परीक्षा कराने का विरोध है। एक तरफ आयोग केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा 2 दिनों में कराने की तैयारी है, वहीं अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक सही सवाल के लिए अरे वो तो वही चीज़ है, अलग अलग दिनों में पेपर में अलग अलग सवाल ही पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्रों के स्तर में भी अंतर होगा। ऐसे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कैसे किया जा सकेगा? आखिर ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके माध्यम से आयोग सभी अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कर सकता है? ये जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया बड़ी खतरनाक है। समझ नहीं आता कौन अभ्यर्थी बड़े कठिन प्रश्न मिला था, कौन बड़े आसान मिला था, कौन पाली में कठिन आ गया, कौन में आसान आ गया। अरे मान लो जिस पाली में कठिन आ गया, हो सकता है बच्चे उसमें ढंग के ना पढ़ गए हों, एक बात बता रहे हैं, और जो में आसान आ गया हो और आफत है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं कि किसी को आसान मिल गया, किसी को कठिन मिल गया? अभ्यर्थी तो वही है। अब किसी को आ रहा है चलो उसके लिए आसान है, किसी को वो प्रश्न नहीं आ रहा उसके लिए कठिन है। अब आप के करे बरे कहो कि ना उसको कठिन मिल गया तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अच्छा इसको आसान मिल गया था जिसके अंक घटा दो, इसको कठिन मिल गया इधर बढ़ा दो। तो ये सब मतलब अब सब वही क्या कहते हैं, लीपा पोती वाला तरीका है एक तरीके से। इतना बड़ा प्रदेश है, एक ही बार में करा के निपटाइए परीक्षा। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बड़ा खेल होता है, कोई जान ही नहीं पाता है। ऐसा ऐसा नियम तिकड़मबाजी बता देंगे, आप लोग वहाँ जाओगे मिलने के लिए, साहब क्या क्या कैसा तरीका नियम अपनाए हैं, ऐसा ऐसा घुमा फिरा बताएंगे ये हो कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दो, हमको नहीं समझना है। अब मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्या कैसे है, किसको लाभ मिल जाए किसको नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। ठीक, तो उन्हीं सब चीज़ों का विरोध हो रहा है और आज संभवतः इसके लिए ट्विटर अभियान भी है। तो आप लोग जिस भी ग्रुप से जुड़े हों, ट्विटर टेलीग्राम पर हों, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह आप लोग देखिएगा चर्चा है, तो आप लोग उसका हिस्सा बनिए और फिर ठीक है अपनी मांग उठाइएगा, ऐसा कुछ ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो कहने मतलब ये है कि आपकी पीसीएस भी हो सकता है, हो या ना हो। अच्छा एक बात और, अभी अगर ये दोनों परीक्षाएं ना हुई, ये मान लो इनमें से कोई एक हुई, पीसीएस मान लो भी करा लेते हैं इसी 7-8 दिसंबर जो भी जैसा कह रहे हैं ये, तो आरओ एआरओ क्या होगा? तो आरओ एआरओ आपकी अब जाएगी फिर मार्च अप्रैल, या फिर पीसीएस मान लो ये ना कराएं, अभी केवल आरओ एआरओ ही करा लें, तो पीसीएस कब जाएगी? तो ये आपकी जाएगी मार्च में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कुंभ मेला लग रहा है आपका, महाकुंभ है इस बार इलाहाबाद में। भीड़ चपक के लगेगी, कोनो अरीक्षा परीक्षा हो नहीं पाएगी, सारी व्यवस्था उसी में लगी रहेगी, चाहे यातायात हो चाहे जो कुछ भी हो, पुलिस प्रशासन वगैरह सब कुछ उधर ही लगे रहेंगे, सब कुछ, सारी सड़कें जाम हैं। ठीक, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। परीक्षा आपकी जनवरी फरवरी मार्च में तो संभावित ही नहीं है, और होनी भी होगी तो वही मार्च के आखिरी में कहीं बीच उच में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये या तो दोनों करा लें या कोई एक करा लें, और अगर कोई एक टालेंगे तो वो गया अगले साल के लिए। सारी साजिशन यही कि मतलब यही कि अब यही इनको चुनाव दिख रहा है, घसीट के ले जाओ जितना लंबा ले जाना हो, क्योंकि अगले साल जल्दी अब लीपा पोती में भर्ती देंगे है नहीं, यही ले जाओ ताकि दिखाने के लिए रहे कि हाँ देखो चुनाव है, ये भर्तियाँ हुई, ये हुई। बाबा ने जुबान दिया था, करोड़ों जनसंख्या के सामने ट्वीट किया था उन्होंने कि 6 महीना में पूरी कराइए परीक्षा। का हुआ 8वां 9वां 10वां महीना कौन सा लग गया पता नहीं चल रहा है। अब बाबा कहाँ गए, उनकी जुबान क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब कि जो भी बोलो उस पर भी नहीं टिकना है। ये चाहते परीक्षा और पहले करा सकते थे आराम से, इतना लंबा टालने की क्या ज़रूरत थी? उधर फरवरी करवाए थे, इधर जून जुलाई करा लेते। अरे विद्यालयों की कमी थोड़ी ना है अपने यहाँ, जब चाहो तब निपट जाए सब। लेकिन अब क्या ही कहें, आयोग जिंदाबाद है। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस यही खबर थी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।